You cannot say कि this team does not have a philosophy. They do have a philosophy. That philosophy is hedging. 2-1 क्या 3-1 क्या लोग वैसे ही याद रखेंगे, एक तो ड्रॉ याद रखेंगे या तो हार याद रखेंगे। इतना ज्यादा बुमराह लाइन पे और करता हुआ जिंदगी में कभी याद नहीं। वेलकम बैक गाइस, बैट बॉलर बैठक में आपका स्वागत है। चार मैचेस हो चुके हैं, भले ही जो स्कोर लाइन है वो सीरीज की सच्चाई ना बयां कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वही है कि हम लोग अभी 2-1 से पीछे है। एक कमेंडेबल ड्रॉ, एक मतलब हल्की सी, 2 बार आई थिंक हम लोग जीत के पास थे, एक बार हम जीत गए, लेकिन 2-1 पे अभी है, एक मैच आखिरी बचा है। और क्या यहां से हम 2-2 करके जा सकते हैं? आई थिंक ये एक सवाल है। और थोड़े से प्लेइंग 11 के बारे में आई थिंक जिसने बैट बॉलर बैठक अभी तक फॉलो किया, हम लोग हमेशा उसके इर्द गिर्द ही हमेशा बातें करते हैं। और आई थिंक उसी टॉपिक को लेके हम लोग आए कि कैसे शार्दुल ठाकुर या फिर वो जो एक रोल है वो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कैसे इस टीम को अभी भी कुलदीप यादव की जगह वहां पर नहीं मिल रही है। आई थिंक इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं और कैसे एक पर्टिकुलर रोल के लिए हमने थोड़ा सा कम वहां पर एफर्ट्स लगाए। तो आई डायरेक्टली स्टार्ट विद सोमेश। On most games 11 में से 10 लड़के बिल्कुल मतलब they've stepped up, but I feel time आ गया है कि वो bravery आप off the field भी दिखाओ when it comes to selections. Endlessly इस बार में बात हो चुकी है कि how the selection has been defensive and inevitably हो यही रहा है कि एक प्लेयर टीम में एक या एक कभी-कभी तो एक से ज्यादा भी प्लेयर ऐसा बन रहा है जिसको हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। इस गेम में वो शार्दुल ठाकुर थे एंड होता ही है कि जब आपके पास 6 बॉलर्स होते हैं तो दूसरे बॉलर्स को भी आप अंडर यूटिलाइज करते हो। आई जस्ट हैव अ फ्यू नंबर्स टू शो कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये किसी भी दोनों ही डिपार्टमेंट्स में काम नहीं कर रही है। सो इफ आई ओनली लुक एट दिस एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी, तो अगर मैं बैटिंग पोजीशन 6 to 8 की बात करूं तो इंडिया के बैटर जो 6 से 8 के बीच में एवरेज बैटिंग करने आए उनका एवरेज 39.11 का रहा है एंड इंग्लैंड के सेम उस ऑर्डर में एवरेज इज 45.22। यू आर एवरेजिंग लोअर देन द ऑपोजिशन डिस्पाइट सेइंग कि भाई हम बैटिंग डेप्थ खिला रहे हैं। एंड वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आपका जो फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन और उसके नीचे वाले हैं इंडिया के दे आर एवरेजिंग 48.9 एंड इंग्लैंड के आर एवरेजिंग 47.44। बराबर है बट स्टिल इंडिया का मार्जिनली हेड और इंडिया की इकोनॉमी भी इंग्लैंड से खराब। कहीं ना कहीं दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आप ऑपोजिशन से पीछे हो। दिस शोज यू कि दैट स्ट्रैटेजी ऑफ हेजिंग, जिसको मैं बोलूंगा कि यार ऐसा कोई बंदा खिला लेते हैं जो शायद दो में से किसी एक डिपार्टमेंट में काउंट कर जाएगा, इज नॉट वर्किंग। अगर आप चाहें तो खुद से नंबर सर्च कर सकते हैं। अगर आप उठा के ऑस्ट्रेलिया टूर देखोगे तो ये दोनों नंबर्स ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में भी वही थे कि जब ऑपोजिशन का 6 to 8 आपसे ज्यादा एवरेज कर रहा है और उनका फोर्थ फिफ्थ सिक्स बॉलर आपके फोर्थ फिफ्थ सिक्स बॉलर से बेटर है। यू कैनॉट से कि दिस टीम डज नॉट हैव अ फिलॉसफी, दे डू हैव अ फिलॉसफी। दैट फिलॉसफी इज हेजिंग, बट what we can safely say is after 9 tests that philosophy hasn't worked and I hope they course corrected in the oval because India need to win that test. This England team is absolutely beatable and क्योंकि ये young team है, if they be brave and start winning test matches through brave selection, that puts us in a good position कि home series जब start होगी तो we can start from position of strength. जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत ही हमने की थी कि हम लोग we were there लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। और जैसे सोमेश ने कहा 6 से 8 जो नंबर है वहां पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में हम लोग पीछे है और वही बेसिकली रिजल्ट भी है। निखिल, योर थॉट्स ऑन दिस? नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं। और एक बात जिसमें और भी ज्यादा गहराई में जाने वाली ये है कि जो 10वां भी प्लेयर है ना, हमने बात करी 11 में से 10 लोग चल रहे हैं, वो 10वां प्लेयर भी 2-3 गेम्स में एक्सीडेंटली चल के अच्छा कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ के हम प्लान करके हर बार नहीं आउट हो रहे हैं। अब ये बोलना बहुत गलत होगा कि हम वी आर गेटिंग लकी कि जब वाशिंगटन सुंदर को बॉल दिया तो उसने 4 विकेट ले लिए। बट द पॉइंट इज आप उसका यूसेज भी आप 65th ओवर के बाद कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो आपके पास 6 विकल्प हैं जिसमें से आप सिर्फ 4 पे भरोसा कर रहे हो, उसमें से भी 3 को आप ओवर बॉल कर रहे हो। तो देन डू यू एक्चुअली नीड 6 ऑप्शंस? इट वुड बी बेटर इफ यू हैव 5 एंड देन दोस 5 में से 4 आप ऐसे होने चाहिए जिनको आप 25 से 30 ओवर आप बंद करके दे सको विदाउट थिंकिंग अबाउट वर्कलोड। क्योंकि एक बार आप जब मैच में घुस गए फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट पहले होती है, खेलना है कि नहीं खेलना है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड। मैच में आने के बाद कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं खाली 12 डालूंगा या मैं खाली 15 डालूंगा। तो मैं बस ये होप करूंगा कि आपको जो एक मैनचेस्टर के बाद एक जो मौका मिला है वो आपके लक से मिला है, जैसे भी मिला आपकी खुद की एफर्ट से हो, तो डू नॉट लेट इट गो वेस्टेड। एक प्लेयर जो आपका बिल्कुल भी गेम में नहीं आ रहा है उसको गेम में लाओ, एटलीस्ट इन आइदर ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो जो नंबर है या तो 35 वाला ऊपर नीचे होएगा या तो 47 वाला बेटर हो जाएगा। whichever number you want to correct one number and stand a chance to make it 2-2.
एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं ऐड करूं तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी वो सेम चीज कर रहा है जो हम इंडिया को जिस चीज के लिए अक्यूज कर रहे हैं, वो भी दे आर ऑप्टिंग फॉर बैटिंग डेप्थ ओवर बॉलिंग क्वालिटी। उन्होंने भी एक स्पिनर जो खिलाया वो इसलिए खिलाया कि भाई ये हमको एक्स्ट्रा बैटिंग देगा, एंड दे पेड द प्राइस फॉर इट। अगर वो अटैकिंग स्पिनर खिलाते जो जिसको स्टोक्स को मिडल ऑफ द सेशन में बताना नहीं पड़ता कि भाई रफ पे डाल, तो ये रिजल्ट कुछ और हो सकता था। इट्स फॉर बोथ टीम्स, एंड इंडिया कैन लर्न फ्रॉम द ऑपोजिशन कि भाई देखो वो भी आखिरी इनिंग्स में आखिरी दिन पे हमको आउट नहीं कर पाए क्योंकि प्रॉपर बॉलर्स नहीं खिलाए। एंड नाउ दैट इंडिया 2-1 behind, they cannot afford to do the same mistake. I mean 2-1 3-1 एक ही बात है। From here on India should go for the win. लेकिन सुमेश, I'll ask you first इस चीज के बारे में कि क्या ये सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में है या फिर यूजेज या पर्सनल? मतलब जैसे वॉशिंगटन सुंदर, हम लोग कह रहे थे वॉशिंगटन सुंदर हमारी टीम में है, और अगर हमारे व्हाट्सएप चैट में अगर गौतम गंभीर भी होते तो शायद वो मान जाते कि भाई सुंदर को बॉलिंग दो, लेकिन वो यूजेज भी वहां पर काफी मतलब इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि हम लोग सुंदर को यूज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जब जब उन्होंने विकेट लिया उतनी क्वालिटी से लिया, ऐसा नहीं है कि बस बैटर्स थके हुए और वो डज इट गो ऑन गिल मैनेजमेंट यूजेज पे प्रॉब्लम है और आपको पर्सनल सही इश्यूज है? आई थिंक यहाँ पे 4 बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपने 6 ऑप्शंस लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने 6 ऑप्शंस, आपका छठा ऑप्शन जो रूट नहीं है, आपका छठा ऑप्शन ऐसा प्लेयर नहीं है जो भाई बैटिंग में तो अपना काम पूरा करने ही वाला है, उसकी बॉलिंग प्लस है, ऐसा नहीं है। आप 3 ऑप्शन ऐसे लेके चल रहे हो उन 6 में से जिनको आपको बॉलिंग देनी पड़ेगी टू जस्टिफाई देयर सिलेक्शन, क्योंकि वो सिर्फ बैटिंग पे आपका सिलेक्शन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मे बी दैट इज नॉट ट्रू फॉर रविंद्र जडेजा एनीमोर, बट दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। एक बात ये हो गई, तो आपने रिसोर्सेज इतना ज्यादा दे दिए कैप्टन को कि उसके दिमाग में खिचड़ी है कि भाई मैं कब किसको लाऊं। सेकंड बात, आपने एक बॉलर को सिलेक्ट किया जो क्लियरली फिट नहीं है, आपने उसको न्यू बॉल दी। मेरे ख्याल से उसको न्यू बॉल देना गलत नहीं था क्योंकि यू हैव आइडेंटिफाइड दैट सिराज इज अ बेटर वन चेंज बॉलर, बट देन वाज दैट बॉलर फिट इनफ? एंड इफ ही वाजंट फिट, हुज कॉल इज इट? किसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे है? बॉलिंग कोच पे है, हेड कोच पे है, फिजियो पे है, किस पे है? बिकॉज ना वो बॉलर के लिए सही रहा, उसको ऐसे टाइम पे डेब्यू देना जब वो फिट था, ना ही वो टीम के लिए सही रहा। तो वो एक हेडेक हो गया कि इंडिया पर वन बॉलर 6 खिला के भी आपका एक मेन बॉलर जो एज अ बॉलर खेल रहा है वो डाउन। तीसरी बात ये आती है कि जहां मुझे लगता है कि गिल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल इज, आई डोंट सी द रीजन हाउ सुंदर इज नॉट योर नंबर 1 स्पिनर. This team sees Jadeja as a number 1 spinner, which is not accurate. He's averaging 70 in this series with the ball. That's not your number 1 spinner. Sorry. अगर आप देख रहे हो कि सुंदर को इतना ड्रिफ्ट मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि वो आपके नंबर 2 स्पिनर है, then on a tactic you've got it wrong. चौथी बात, and this is where it might sound harsh, the presence of Bumrah f's up the captain, because every time a wicket falls, बुमराह को लाते हैं। नए बैटर को बुमराह कराएगा, नए बैटर को क्यों कराएगा? हर छोटे आपका एक बढ़िया स्पेल चल रहा है, आप उसको तोड़ के हर बार बुमराह को नए बैटर पे लाते हो, तो इनएविटेबली बुमराह विल बोल मोर एंड अदर्स, उनका स्पेल ब्रेक होगा, यूसेज कम दिखेगा, और देन यू आर नॉट अलाउइंग अदर्स टू डेवलप. देन यू विल ऑलवेज बी इन अ पोजीशन कि भाई बुमराह इज योर गो टू बॉलर, व्हिच इज नॉट राइट. यू आर प्लेइंग विद 6 ऑप्शंस, यू नीड अदर गो टू ऑप्शंस एज वेल. और वो डेवलप कैसे होगा अगर हर बार आप यू वांट बुमराह टू बॉल टू द न्यू बैटर, या फिर सेशन के स्टार्टिंग में, डे के स्टार्टिंग में? दैट कैन नॉट बी द आंसर. अब बिल्कुल सही कहा. आई थिंक थोड़ा इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि हम वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑप्टिक्स ऑल द टाइम कि कैसा दिखेगा. कि सेकंड, जैसे एक एग्जांपल इसी टेस्ट मैच में आप देख लो कि जब सेकंड न्यू बॉल आने वाला था, उसके पहले स्पिनर्स बढ़िया बॉलिंग कर. दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है किसी बुक में भी कि आप नया बॉल स्पिनर को नहीं दे सकते हो. आई नो ये इंग्लैंड है, आई नो ये स्विंग हो रहा है, बट देयर इज नो रिटर्न रूल दैट जबरदस्ती. डेलनाज ने बोला डालना है, मतलब नहीं होता है ऐसा भाई. यू हैव टू सी उस सिचुएशन में अगर स्पिनर मेरा रिदम में है तो मेरे को उसकी रिदम नहीं तोड़नी है. तो एक तो वो पॉइंट हो जाता है. कंटिन्यूइंग द पॉइंट ऑफ द यूसेज, आपने सेकंड डे भी जब डे 4 पे वापस बॉलिंग करना है, आपने देखा है एक दिन पहले बुमराह को प्रॉब्लम हो रही है एंकल पे, सिराज को प्रॉब्लम हो रही है एंकल. आपने क्या किया नेक्स्ट डे? आप वापस उन दोनों से शुरू कर रहे हो. आप सीख ही नहीं रहे हो. आप बहुत ज्यादा रिजिड हो कि नहीं ऐसा अच्छा लगेगा ना कि हमें दिन की शुरुआत मेरे बेस्ट नहीं दिखा है सर ऐसा. यू विल हैव टू बी ओपन टू द फैक्ट कि आपको आपके दूसरे बॉलर्स गेम में तब आएंगे जब आप उनको इतना ट्रस्ट दिखाओगे कि मुझे तेरे पे भरोसा है कि तू विकेट लेके दे सकता है. और ये मैं बात जडेजा के लिए भी कहूंगा. जडेजा को मेरे हिसाब से क्लियर रोल दे दिया गया कि तू विकेट के बारे में सोच ही, तो डिफेंसिव डाल, हमको तेरे से विकेट नहीं चाहिए. अरे क्यों नहीं चाहिए? लो ना विकेट, वो अच्छा बॉलर है, आपको ओवर में शायद दिखेगा वो 5 लेते हुए, बट यू हैव टू यूज हिम इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड लुक फॉर हिम टू टेक अ विकेट लाइक दैट. तो वो अगर नहीं होगा, विच इज द सेम केस विद सुंदर ना, आप उसका आफ्टर थॉट लेके आ रहे हो, कुछ नहीं चल रहा है, चलो सुंदर को बोल दीजिए. तो थोड़ा अपना माइंड भी ओपन रखो. डोंट वरी हाउ इट लुक्स ऑन द आउटसाइड, क्योंकि सिलेक्शन आपने ही किया. आप अगर 157 में से आप सोचो बुमराह और सिराज ने अकेले ने शार्दुल और कंबोज को मिला के ज्यादा ओवर डाले, दैट इज नॉट यूसेज ऑन एनी
kind of surface that is just plain bad. और अगर आपको लगता है कि स्पिनर नए बॉल से इंग्लैंड में नहीं करा सकता बॉलिंग, तो मतलब आप यू विल बी ब्रेकिंग द हार्ट ऑफ इंडियाज बेस्ट एवर ऑफ स्पिनर, जिन्होंने होम में भले ही कितने विकेट्स लिए हो, आज भी आई थिंक द विकेट दैट ही विल बी मोस्ट प्राउड ऑफ वाज, एवरीवन नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो जो उन्होंने नए बॉल से कुक को बॉलिंग कराई थी. तो you have examples of this working, so why not do it now? Okay, why not do it now? और I think जैसा सुमेश ने कहा, 2-1 क्या 3-1 क्या, लोग वैसे ही याद रखेंगे. एक तो ड्रॉ याद रखेंगे या तो हार याद रखेंगे. हार फिर 2-1 से हो या 3-1 से हो. आखिरी टेस्ट, ओवल टेस्ट, इस टीम में क्या चेंजेस, और नॉट जस्ट चेंजेस लोगों के हिसाब से, प्लेयर्स के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से, कौन से प्लेयर्स को ज्यादा आप देखना चाहोगे कि अच्छा ये प्लेयर से बॉलिंग ज्यादा हो एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग उस कंसर्न पे बात कर रहे हैं. I think for me one thing is obvious. Kuldeep for Shardul is a no-brainer, क्योंकि you need one more wicket-taking option in this side, and भाई मतलब अब नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे? मतलब there have been so many situations when you felt कि भाई कुलदीप होता तो बहुत सही होता. और बैटर्स भी, बैटिंग भी जितना आप, आई थिंक शार्दुल, जडेजा, अब इसके ऊपर और भरोसा नहीं दे सकते. बहुत क्लियर है यार. मतलब इफ यू आस्क मी, अगले टेस्ट में भी मैं सुंदर को 5 पे खिलाऊंगा, जडेजा 6 पे खेलेगा, जुरेल 7 पे खेलेगा. रीजन बीइंग कि आई ट्रस्ट जुरेल विद द टेल. जब मौका आएगा तो जुरेल कैन हिट दो सिक्सेस, एंड कुलदीप एट 8 इज नॉट अ मग. मे बी वो शार्दुल जितने रन ना दे, बट वो शार्दुल जितनी बॉल्स तो डेफिनेटली डिफेंड कर सकता है. ही कैन इंश्योर कि किसी बैटर के साथ वो पार्टनरशिप लगा दे. आई सी हिम डूइंग दैट अमित मिश्रा काइंड ऑफ अ रोल फॉर इंडिया. तो आई होप ही डज इट. आई होप ही एंड्स अप प्लेइंग 100 बॉल्स इन वन ऑफ द इनिंग्स, ताकि एक जो इमेज है ना कुलदीप की, वो चेंज हो. He is a batter. He has a technique that can be groomed into a proper number 8 is what I feel. तो ये तो रहे आपके टॉप 8. बाकी तो कोई सवाल ऊपर से नीचे तक तो और कोई सवाल है नहीं. बॉलिंग डिपार्टमेंट में आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ बुमराह प्लेस, क्योंकि इस टेस्ट में एक ही इनिंग्स हुई है. बुमराह शुड प्ले ओनली इफ ही इज फिट इनफ टू बॉल 140 प्लस. अदरवाइज कोई फिर पॉइंट नहीं है. फिर वो मतलब व्हाई देन grind him to dirt अगर वो बिल्कुल 100% फिट नहीं है तो. बट अदर देन दैट आई थिंक आई विल बी सरप्राइज्ड इफ कंबोज प्लेस, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि और कौन फिट है. आई एम नॉट एंटायरली सोल्ड ऑन प्रसिद्ध एज वेल, बिकॉज अभी अपनी बॉलिंग ऐसी है कि जो नहीं खेल रहा है वो अच्छा लग रहा है. इस टेस्ट के पहले सबको कंबोज चाहिए था, इस टेस्ट के बाद सबको प्रसिद्ध चाहिए. So I hope Akashdeep and Arshdeep both are fit so that it gives India choices. तो देखो, जितना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है, सारे पेसर्स फिट है, which is good. मेरे को बुमराह के साथ बस एक ही कंसर्न है. आई एम नॉट टू पर्टर्ड अबाउट 3 मैच या 4 मैच. मेरे को चौथे टेस्ट मैच में पहले ही सेकंड ओवर में आपको दिख गया था कि he had a problem with the landing. ये मेरे को बहुत कम दिखता है, और आपको काफी क्लियर दिखा कि मेरे को इतना ज्यादा बुमराह लाइन पे और करता हुआ जिंदगी में कभी याद नहीं, कि जहां बुमराह के स्पेल का पहला बॉल डाउन द लेग साइड होता. तो मेरे लिए वो काफी क्लियर था कि ही वाज हैविंग प्रॉब्लम विद द एग्जीक्यूशन, मे बी बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट आउटफील्ड या लैंडिंग एरिया में दिक्कत है. अगर सिर्फ वही दिक्कत है, एंड इफ ही फील्स फ्रेश इनफ, क्योंकि जैसे सोमेश ने कहा, एक टेस्ट में अगर आपने खाली 32 ओवर डाले, दैट इज इन टू मच वर्कलोड. बट इट कैन नॉट मीन कि आप उसको वापस खिला के ये सोच के रगड़ा दो कि नहीं हर बार जब विकेट जाएगी तो पहला बॉलर यही होगा. दैट कैन नॉट हैपन. तो एज लॉन्ग एज दैट इज अ कंट्रोलेबल, कि हाँ मैं मेरे बॉडी के लिए मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट फिट हूँ और मैं 80 से 90% क्या मैं 100% दे सकता हूँ, क्योंकि पेस उसको शायद उतनी ना लगे, बट ही नीड्स टू बी इन रिदम. और मेरे को बुमराह इस इंग्लैंड दौरे पे पहले 2 मैच के बाद रिदम में नहीं लगे. तो आई जस्ट होप वो चीज कोच, कैप्टन और बॉलर के तीनों के बीच में वो सहमति होनी चाहिए कि हाँ वो प्रॉब्लम सिर्फ उस ग्राउंड की थी, तो फिर आप बुमराह के साथ कंटिन्यू करो. कुलदीप इज एब्सोल्यूट नो ब्रेनर कि वो खेलना ही चाहिए. मेरी ऐसी इंकलिंग है कि अंशुल शायद बाहर चला जाएगा अलॉन्ग विद शार्दुल, और कुलदीप और आकाशदीप खेलेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉलिंग विल बी द सेम. ओके निखिल, ये तो हो गई इंडिया की बात, लेकिन इंडिया के साथ इंग्लैंड के बारे में भी कुछ बता दीजिए. ऑन फील्ड बिहेवियर के अलावा उनको और क्या क्या बदलना चाहिए? नहीं, हम नहीं बता सकते इंग्लैंड को कैसे खेलना है. उनके घर पे जाके तो नहीं, तौबा तौबा, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है कि मैं उनको बताऊं कि घर पे कैसे खेलना है. पर आई थिंक कंसर्न काफी ज्यादा होना चाहिए इंग्लैंड को इस बात को लेके कि जितने भी आपके बॉलर्स आए हैं, आपका एक्स्ट्रा पेसर जिसके लिए आपने आपके कंट्री के रूल चेंज कर दिए कि भाई तो आजा हमारे लिए खेल प्लीज, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा है. अच्छी बॉलिंग करी है उसने, बट लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ही वाज देयर बेस्ट ऑप्शन, बट वो भी नहीं चला है. और देखो बातें तो इंग्लैंड हमेशा बहुत करता है, तो दैट आई विल नॉट गेट इनटू. पर आई थिंक दे विल बी कंसर्न अबाउट कितना बेन स्टोक्स को बॉलिंग करना पड़ा है to even create chances, and that I feel is something they will think about. क्योंकि आपने अगर डे 4 या डे 5 पे भी देखा, तो जब बेन स्टोक्स था फील्ड पे, तभी आपको लग रहा था कि ये बंदा एक से ज्यादा तरीके के डिसमिसल्स क्रिएट कर सकता है, which wasn't the case which you felt with other kind of options that you had. क्योंकि गिल का भी जो कैच छूटा,
हाँ वो काफी ज्यादा जल्दी होगा, बट स्टोक्स के बॉलिंग में एक और कैच छूटा था। आर्चर की बॉलिंग में ये जडेजा को उन्होंने कैच छोड़ी, बट दैट वाज द वन चांस दैट आई रिमेंबर आर्चर क्रिएटिंग। बाकी बैट तो बीट तो सब करता है, शामी अभी भी बैट बीट कर रहा है कहीं, तो उसके लिए यू कांट हेल्ड एनीबॉडी अकाउंटेबल। तो एक वर्कलोड देखना पड़ेगा बेन स्टोक्स के लिए, क्योंकि ही हैज बोल्ड अ लॉट। तो एक वहां पे भी मुझे लगता है कि दे विल बी वेरी स्मार्ट के एशेज आ रहा है, और वो सोचेंगे भाई, आप और मैं ना सोचे, बट दे विल हैव टू थिंक दे कांट रिस्क लूजिंग बेन स्टोक्स। तो डू दे गो बैक टू समबडी लाइक एटकिंसन, जो एक ही फर्स्ट क्लास गेम खेला है? उन्होंने जेमी ओवर्टन को लाया है टीम में, व्हिच इज अगेन एज सोमेश सेड मोर ऑफ अ बैटिंग कवर। एंड व्हाट डू दे डू विद डॉसन? आई थिंक ये कल काम अगर जडेजा किया होता कि लेफ्ट हैंडर्स के सामने रफ में बॉलिंग नहीं की, तो हम सब उसके पीछे हाथ धो के साबुन लेके पड़े होते कि भाई क्या कर रहा है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम इंडियाज लेंस कि दे कुड कीप दैट थ्रेट आउट। तो काफी क्वेश्चंस है इंग्लैंड को फिगर करने के लिए कि व्हाट डू दे डू विद वोक्स, क्योंकि कार्ड्स भी एकदम स्पेंड लग रहा है। तो अगर आप अभी देखें एज पर इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिया के सारे पेसर्स फिट है और इंग्लैंड के सारे पेसर्स एकदम थके हुए हैं, और एक बॉलर जो सबसे ज्यादा थका हुआ है वो उनका कैप्टन, एंड ही हैज बैटेड आल्सो वेरी वेल। तो ही हैज बीन द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट बॉलिंग अटैक दे गो अहेड विद एट ओवल। यार मजा तो आएगा अगर अगले टेस्ट में शुभमन गिल टॉस जीत जाए तो क्योंकि अभी तक वो हमेशा बोल के कि भाई I'll take it as a win. नहीं, because see, I think I feel England will bat first because उनके bowlers are knackered. They would want कि भाई थोड़ा और रेस्ट मिले, क्योंकि वो सारे bowlers तो नहीं चेंज कर सकते भाई, एक दो चेंज करेंगे मैक्स। तो अगर from an Indian lens I want Shubman Gill to win the toss and India bat first so that उनके bowlers पे और प्रेशर रहे कि भाई और कम ब्रेक है, खेलो। and on the other hand if you are playing Bumrah that means hopefully another 5 sessions of rest minimum for Bumrah. Yes, तो ये थी हमारी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन, और देखते हैं ओवल टेस्ट में इंडिया क्या बाउंस बैक करके 2-2 पे ये सीरीज ड्रॉ कर पाता है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।